कोई कहीं न कहीं एक कहानी लिखता है, कोई कागज़ों पे लिखता है, कोई किसी की ज़िंदगी में। इसी के साथ सुप्रभात आदरणीय गुरुजनों एवं मेरे साथी। मैं शिवाजी सदन की ओर से अदीबा फातमा रिजवी कक्षा 6 से हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कहानी वाचन प्रतियोगिता में आप सभी के समक्ष एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। साथियों, कहानी केवल मनोरंजन नहीं होती बल्कि इससे हमें सीख भी मिलती है। ये कहानी एक चमत्कारी चित्रकार की है। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक राजा राज करता था जिसके केवल एक पैर और एक कान थी। सब लोग अपने राजा का सम्मान करते थे क्योंकि उस राज्य का राजा एक बुद्धिमान राजा था। एक दिन राजा के मन में विचार आया, क्यों न एक तस्वीर बनवाई जाए जो कि महल में भी लगाई जा सके। फिर क्या था, राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि देश और विदेश से महान चित्रकारों को बुलवाया जाए। राजा का आदेश पाकर देश और विदेश से महान चित्रकार राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने आग्रह किया कि सुंदर तस्वीरें बनाई जाए। राजा का आदेश सुनकर सभी चित्रकार सोच में पड़ गए। अरे, राजा तो पहले से ही विकलांग है, तो इसकी सुंदर तस्वीर कैसे बनेगी? यह तो संभव ही नहीं है। और अगर सुंदर तस्वीर नहीं बनी तो राजा गुस्सा होकर डर देगा। यही सोचकर सभी चित्रकारों ने राजा की तस्वीर बनाने से मना कर दिया। सभी उन चित्रकारों में से एक आवाज़ आई, मैं आपकी बहुत ही सुंदर तस्वीर बना सकता हूँ। यह निश्चित है कि आपको जरूर पसंद आएगी। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ और फिर उस चित्रकार को तस्वीर बनाने की आज्ञा दी। काफ़ी देर बाद उस चित्रकार ने एक तस्वीर तैयार करी। वहाँ पे खड़े सारे चित्रकारों ने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। उस चित्रकार ने तस्वीर में यह बनाया था कि राजा अपने एक पैर मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ था और अपनी एक आंख को बंद कर अपने शिकार पर निशाना साध रहा था। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि उस चित्रकार ने उसकी कमजोरी को छिपाकर बड़ी ही चतुराई से एक सुंदर तस्वीर बनाई। राजा ने खुश होकर उस चित्रकार को बहुत सारा धन दिया। संदेश, जरा सोचिए, अगर हम किसी की कमी पर पर्दा डालें और उसकी बुराई को नज़रअंदाज करें तो एक दिन दुनिया की सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ अच्छाइयाँ रहेंगी। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, हम सब अपनी ज़िंदगी के चित्रकार हैं। हम जैसा रंग करते हैं वैसा ही दिखते हैं। धन्यवाद।